सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक गुनाहगार शख्स था, उसने मौत के वक्त अपने बच्चों से कहा कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे बख्शिश की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि मेरे मरने के बाद मुझे जलाकर मेरी राख को दरियाओं में बहा देना और जंगलों में फेंक देना। उसकी औलाद ने उसके मरने के बाद वैसे ही किया जैसे बाप ने वसीयत की थी। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने दरियाओं और जंगलों को हुक्म दिया कि उसकी राख को इकट्ठा करें। जब उसकी राख जमा हो गई तो अल्लाह ताला ने उसको जिंदा करके पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया था? तो उसने कहा, या रब तुझसे डर कर, ऐ मेरे मालिक मैं इतना गुनाहगार था कि मुझे बड़ा डर था कि मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेके पेश होऊंगा। तो या रब मैंने तेरे डर से ये वसीयत की थी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तूने मेरा डर रखा, जा मैंने तुझे बख्श। तो शायर लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिश के बड़े जराए रखे हैं। सिर्फ बंदा सिद्के दिल से तौबा कर ले, अपने रब की बारगाह में झुक जाए, फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला कैसे बख्शिश फरमाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपके जमाने में एक मर्तबा बारिश ना हुई तो आपने अपनी कौम को इरशाद फरमाया, चलो नमाज इस्तगफार पढ़े। नमाज के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की लेकिन बारिश ना हुई। अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा तुम्हारे इस इज्तिमा में एक मेरा बागी है, जब तक वो निकल नहीं जाएगा बारिश नहीं हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर तशरीफ लाए, खुतबा दिया, फरमाया कौन है वो रूह स्याह इंसान जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, वो इस कौम से निकल जाए वरना बेइज्जत करके निकाल दूंगा। वो बागी इंसान शराबी था, गुनाहगार था, तो वो ना निकला, लेकिन अल्लाह की बारगाह में सिद्के दिल से तौबा की। अल्लाह की बारगाह में तौबा की, या मालिक व मौला आज अगर मैं इनके सामने जाहिर हो गया तो जलील और रुसवा हो जाऊंगा, ऐ मेरे मालिक मैं बदनाम हो जाऊंगा। अगर यही बैठा रहता हूं तो मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल का मुकाबला नहीं कर सकता। ऐ मेरे मालिक मैं सच्चे दिल से तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, मेरे गुनाह माफ फरमा दे, ना मैं आइंदा शराब पीऊंगा, ना चोरी करूंगा, ना बदकारी करूंगा, तू मेरी तौबा कबूल कर। अल्लाहु अकबर। बंदा वो कौन सा है जो गुनाह से बेकसूर है? बंदा वो कौन सा है जो गुनाह से बेकसूर है? अगर बख्श दे तो क्या तेरी रहमत से दूर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली, बारिश बरसना शुरू हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, इस इज्तिमा से बाहर भी कोई नहीं गया और बारिश भी शुरू हो गई है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी अब उसकी तौबा कबूल होने की वजह से बारिश हो रही। अल्लाह अकबर। तो ये राजो नाज की बात है। अपने रब की बारगाह में आजिज़ी अपनाओ, झुक जाओ, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुके रहो, माफी मांगते रहो, फिर देखो वो रब्बे करीम तुम्हें कितना अता फरमा। जरूरी नहीं कि गुनाह हुआ तो माफी मांगेंगे, गुनाह नहीं भी हुआ तो अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तगफार करते रहो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मगरिब में एक दरवाजा बनाया है जिसकी चौड़ाई 70 साल की राह है। यह दरवाजा तौबा का है। जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना होगा तब तक वो दरवाजा बंद ना हो, यानी तौबा का दरवाजा करीबे कयामत ही बंद होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त अता किया है, जिंदगी अता की है, ये सांसें अता की हैं। अल्लाह का हर सांस के बदले भी हम शुक्र अदा करें तो भी उसका हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन जिंदगी है, मोहलत है, सांसें हैं, तो जब तक सांस है अल्लाह की नाफरमानी से बचें, अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तगफार करें, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करें, नमाज़े पंजगाना बाजमात अदा करें, अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए और आखिरत से कबल, मौत से कबल अल्लाह तबारक व तआला हमें पक्की सच्ची तौबा की तौफीक नसीब फरमाए और तौबा पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए और ईमान की हालत में अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरी वक्त नसीब फरमाए।